अस्सलाम वालेकुम। हाई जैकिंग का लफ्ज़ अमूमन हम उस वक्त सुनते हैं जब एक किसी प्लेन को अगवा किया गया हो, लेकिन कल हमने देखा कि ये हाई जैकिंग का वाक़या एक मुसाफिर बरदार ट्रेन के साथ पेश हुआ है जो मुल्क बलूचिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर जा रही थी। और ये इस वाक़ये की सारी जिम्मेदारी जो ना BLA ने कबूल की है। और BLA को देखे तो बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसकी बुनियाद 2000 में रखी गई थी, खैर बख्श मरी के बेटे बलाज मरी ने रखी थी, जिसको बाद में 2006 में जो ना अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया था। इस BLA के अगर देखें तो 4 मेजर यूनिट हैं। 4 मेजर यूनिट में से पहले नंबर पे कौन सा आ जाता है? मजीद ब्रिगेड आ जाता है, जो कि लोगों को इस बात पे तैयार करता है कि वो सुसाइड बम्बर बनने के लिए तैयार हो जाता है, जिस्मानी और मेंटली तौर पर उनकी इस तरह से जो ना ये ग्रूमिंग करता है। फिर दूसरे नंबर पे फतेह स्क्वाड आ जाता है, जो कि टारगेट की तैयारी करता है। फिर तीसरे नंबर पे इसका टेक्निकल ऑपरेशन विंग आ जाती है, जो कि लोगों को अगवा करती है, फिर उसके बाद उनको कत्ल कर देती है। फिर चौथे नंबर पे जरियाब विंग आ जाती है, जिसका काम इंटेलिजेंस का होता है। ये BLA के 4 यूनिट हैं, ये कहीं पे भी जो ना इस तरह से जो ना ये परफॉर्म करते हैं। इस BLA की बुनियाद तो गो के 2000 में रखी गई थी, लेकिन हमें जो ना इसकी जो एक्टिविटीज़ है, इसका जोर से मीडिया के ऊपर जो नाम सुनने में मिला था वो 2006 में मिला था, आप लोगों को याद होगा। और उस वक्त मिला था जब नवाब अकबर बुगटी को जो ना एक गार में कत्ल कर दिया। मेजर अकबर बुगटी का अगर देखें तो उस वक्त की जो हुकूमत थी, जनरल परवेज मुशर्रफ थी, उसके साथ जो ना जो क्लैश स्टार्ट हुआ था डॉक्टर शाजिया मरी वाले केस के ऊपर हुआ था। तो नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के बाद BLA ने अपनी एक्टिविटीज में तेजी कर दी। और इसने देखें तो अगर दो मुख्तलिफ जो ना अभी तक 2025 तक जो ना जो बड़ी बड़ी कार्रवाई की हैं, जो बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई की है, उनमें से जो ना कुछ अगर BLA की सबसे बड़ी कार्रवाई में देखें तो 30 जुलाई 2009 को 19 पुलिस एहलकारों को जो ना अगवा किया, बाद में उनको जो ना कत्ल कर दिया। फिर 29 जून 2020 को कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला किया। फिर देखें तो 2020 के बाद 2024 में इनकी कार्रवाइयाँ और तेज होगी। 2024 में 3 जो ना बड़ी कार्रवाइयाँ की, और वो क्या 26 अगस्त 2024 को 74 सोल्जर को जो ना शहीद किया। फिर 6 अक्टूबर 2024 को जो ना चीनी शहरियों को कराची में जो निशाना बनाया। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2024 को जो ना क्वेटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ना इन्होंने बम ब्लास्ट किया, जिसके बाद जो ना इस ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को जो ना बंद भी कर दिया था। अभी अगर इसकी BLA की सबसे बड़ी कार्रवाई देखें जो कल उसने किया 11 मार्च मंगल की सुबह जो ना एक मुसाफिर बरदार ट्रेन के साथ किया है। ये मुसाफिर बरदार ट्रेन, जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस था, इसने बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा से जो ना अपने सफ़र का आगाज़ किया। और इसमें इब्तदाई तौर पर 400 से 500 के दरमियान जो ना मुसाफिर सवार हुए, और इसमें 2 दर्जन के करीब सरकारी एहलकार भी थे। और इसने कोई तकरीबन जो ना 1600 किलोमीटर का फासला तय करके जुमेरात की सुबह को जो ना इसने खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर में पहुंचना था। लेकिन जब ये क्वेटा से तकरीबन 157 किलोमीटर का फासला तय करके ज़िला सिबी का इलाका, जो भी वो भी बलूचिस्तान के एरिया में आता है, वहाँ पे जब दाखिल हुई तो वहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ जो ना टनल जो ना पहाड़ी इलाके में स्टार्ट हो जाती हैं। और ये जब ट्रेन जो ना टनल नंबर 8 के ऊपर पहुँची, जो रेलवे स्टेशन कुनरी और मशकाफ के दरमियान है, ये टनल नंबर 8 जो ना रेलवे स्टेशन जो ना मशकाफ और कुनरी के दरमियान है, तो जहाँ पे जो ना इस ट्रेन के जो ट्रैक था उसको बम धमाके से पहले तौर पर उड़ाया गया। फिर उसके बाद कोई आधा घंटा के करीब जो ना फायरिंग होती रही, और उस आधा घंटे की फायरिंग के बाद जो ना कोई 150 के करीब जो ना BLA के दहशतगर्द जो ना इस ट्रेन में दाखिल हुए। और उन्होंने सबसे पहले जो अनाउंसमेंट की वो ये थी कि हम बलोच लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, हम बलोच औरतों को कुछ नहीं कहेंगे, हम बलोच बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, हम बलोच आदमियों को कुछ नहीं कहेंगे। और उन्होंने इन लोगों को पहले आज़ाद भी कर दिया। तो बाकी लोगों को जरगमाल बना के वो अपने साथ जना पहाड़ों में ले गए हैं। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 105 के करीब मगवी जो ना उनको रिहा कर दिया गया, और वो करीबी स्टेशन जो ना मशकाफ और कुनरी के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो बाकी जगह पे अभी तक ऑपरेशन जारी है। तो मैं और आप सब लोग जो ना जो बाकी मुसाफिर जिनको जरगमाल बनाया गया, उन सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो दोस्तों इतनी थी। इसके बारे में मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।